यूपी कासगंज रेप केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसले पर विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर जताया कड़ा ऐतराज। लोग जहां ऐसे मामलों में अदालतों से संवेदनशीलता की उम्मीद करते हैं, वहां ऐसे फैसले देश भर में सवाल उठाते हैं। पीड़िता की सुरक्षा, न्याय की बुनियाद, कसौटी और अब न्याय बनाम फैसला। आखिर ऐसा क्या फैसला सुनाया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है। एक नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना, उसके पजामे की डोरी तोड़ना और उसे पुल के नीचे घसीटने की कोशिश करना रेप या अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं है, ये कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ये स्टेटमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान दिया और आरोपियों पर लगे अटेम्प्ट टू रेप के चार्ज को हटा दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि ये सब रेप की कोशिश में नहीं आता है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है। 8 दिसंबर को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस पर सुनवाई की और कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर रहे हैं। ट्रायल जारी रहेगा। अब इस केस में धारा 376 यानी रेप और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 यानी रेप की कोशिश के तहत ही सुनवाई होगी। इस पर चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि यौन अपराधों में खासकर जब बच्चे विक्टिम हो तो कोर्ट को कैसे टिप्पणी करनी है और अपने फैसले को कैसे पेश करना है, इसके लिए गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने बताया कि ये कोई इकलौता केस नहीं है जिस पर कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी दी है। इससे पहले इलाहाबाद, कोलकाता और राजस्थान भी ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रेप केस में कहा था कि अगर कोई महिला नशे की हालत में किसी के घर जाती है तो वह खुद ही मुसीबतों को न्योता देती है। इस दौरान दूसरे वकील ने अपनी बात रखते हुए कहा कि केरल में एक बंद कमरे में सुनवाई चल रही थी। काफी सारे लोगों के सामने विक्टिम को परेशान किया गया और शर्मिंदगी भरे सवाल पूछे गए। यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है। रेप केस सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं होता, ये पीड़िता की गरिमा, सुरक्षा और समाज के विश्वास से जुड़ा होता है। बता दें कि कौन सा वो केस था जिसकी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया था। मामला यूपी के कासगंज का है। घटना 10 नवंबर 2021 की है। 14 साल की लड़की अपनी मां के साथ घर लौट रही थी। रास्ते में गांव में रहने वाले 3 शख्स मिल गए। नाम पवन, आकाश और अशोक। उन्होंने पूछा, हम बाइक पर लड़की को घर छोड़ दें? लड़की की मां ने भरोसा करते हुए लड़की को बैठा दिया, लेकिन रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लिया। आकाश ने उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की और पजामे की डोरी तोड़ दी। ऐसा लड़की की मां ने आरोप लगाए हैं। विक्टिम की मां की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। फिर आरोपियों ने कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर दी। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने पिटीशन स्वीकार कर ली और हाई कोर्ट ने आरोपी पवन और आकाश पर आईपीसी की धारा 376 यानी रेप और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत लगे आरोपों को घटा दिया, बल्कि उन पर धारा 354B यानी कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई का आदेश दे दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले पर कानूनी एक्सपर्ट और अलग अलग क्षेत्रों में लोगों में विरोध किया। लोग इस फैसले पर सवाल करने लगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामले को संज्ञान में ले लिया। बहरहाल, यौन अपराधों पर अदालतों के फैसले सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं, बल्कि समाज की सोच गढ़ने वाली दिशा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही याद दिलाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूँ रंजना। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।